हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन पार्ट 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रीपोजिशन पार्ट देखना जरूरी होगा। तब ये पार्ट आपको अच्छा से समझ में आएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का पहला यूजेज, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं प्रीपोजिशन हिंदी में पढ़ाता हूँ दोस्तों। हिंदी में दोस्तों मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, ग्रामर जो है ना, कोई हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा रहे। कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ाते तो हम इंग्लिश में ही पढ़ाते, लेकिन हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर जो होता है ना, रूल होता है, और रूल को समझने के लिए आपको हिंदी में पढ़ना, ग्रामर जरूरी होता है। चलिए पहला यूजेज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला यूजेज क्या है हम सीखते हैं। बिहाइंड प्रीपोजिशन। बिहाइंड मतलब पीछे का अर्थ में होता है। जब कोई किसी के पीछे होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो बिहाइंड का। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई एम सिटिंग। आई एम ये सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सिटिंग वर्ब। आई एम सिटिंग बिहाइंड माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के पीछे बैठा हूँ। तो यहाँ पर बिहाइंड जो दोस्तों हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ। ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, मोहन इज सिटिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड। तो आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझ में आ गया होगा कि बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। चलिए दूसरा प्रीपोजिशन देखते हैं, वह क्या है। दूसरा प्रीपोजिशन दोस्तों राउंड है। राउंड भी मिलता जुलता है। चलिए उसका यूजेस देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रीपोजिशन राउंड है। राउंड भी प्रीपोजिशन, यह भी गति दर्शाता है दोस्तों। राउंड जो प्रीपोजिशन है, यह भी गति दर्शाता है, परंतु किसी के चारों ओर। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। गैलीलियो का आपने नाम सुना हुआ, वैज्ञानिक था। गैलीलियो प्रूव्ड मैंने सिद्ध किया। प्रूव्ड मैंने होता है सिद्ध किया। डेट की, द अर्थ मैंने पृथ्वी। यहाँ पर किसी भी आकाशीय पिंड के नाम के पहले द का प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल का यूज होता है, द का प्रयोग। तो हम आर्टिकल का प्रयोग आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, जब आर्टिकल का हम यूजेस सीखेंगे। इसमें हम आपको प्रीपोजिशन सिर्फ सिखा रहे हैं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। द अर्थ रिवॉल्व्स मैंने चारों ओर, चक्कर लगा, रिवॉल्व्स में घूमना। राउंड्स द सन। गैलीलियो साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है ना। यहाँ पर राउंड जो प्रीपोजिशन हुआ, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। राउंड प्रीपोजिशन गति दर्शाता है, लेकिन किसी के चारों ओर। तो गैलीलियो ने साबित किया, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रीपोजिशन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रीपोजिशन का यूजेस सीखते हैं क्या है। तीसरा प्रीपोजिशन दोस्तों एमिड है। एमिड का हिंदी अर्थ होता है बीच में। जब कोई किसी के बीच में स्थापित हो, स्थिर हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। किसका? एमिड का। जब कोई किसी के बीच में स्थापित हो, स्थिर हो, तब इसका प्रयोग करते हैं एमिड का। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। देयर इज अ टेम्पल एमिड माई विलेज। एमिड मतलब होता है बीच, जो ये प्रीपोजिशन है। यह क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है। देयर इज अ टेम्पल एमिड माई, मेरे गांव के बीच में एक मंदिर है। टेम्पल का अर्थ क्या होता है? मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। देयर इज अ स्कूल एमिड माई विलेज, मेरे गांव के बीच में एक स्कूल है। देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल एमिड माई विलेज, मेरे गांव के बीच में सरकारी स्कूल है। इसका ये भी एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो
इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इमेज क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा प्रीपोजिशन का यूज सीखते हैं, वो क्या है। ऑफ का प्रयोग दोस्तों सीखते हैं। चौथा प्रीपोजिशन आज का वीडियो के लेक्चर में। ऑफ, जब निर्माता वस्तु जैसे आप टेबल तैयार कर रहे हैं तो उसका निर्माता वस्तु क्या हुआ, लकड़ी। जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसी वस्तु का निर्माण करता है तब इसका प्रयोग करते हैं। किसका, ऑफ का। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, WOOD। जो टेबल है किससे बना, वुड से, लकड़ी से। लकड़ी से टेबल बना तो क्या टेबल बनने के बाद लकड़ी से प्लास्टिक हो गया, नहीं। पहले लकड़ी था, टेबल बना, तब भी लकड़ी है। तो निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसी दूसरे चीज का निर्माण कर दे तो उसके लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज हम बनाए फिर वही चीज रहे जो उसका प्रकृति था तब उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ऑफ प्रीपोजिशन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यह प्रीपोजिशन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा प्रीपोजिशन फ्रॉम सीखते हैं। ये भी ऐसा ही है जो काफी एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रीपोजिशन देखते हैं, फ्रॉम। जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व का विनाश करके किसी वस्तु का निर्माण करता है तब इसका प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, फ्रॉम का। जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व जो प्रकृति है वह पहले थी उसका विनाश कर दे, उसे बर्बाद कर दे और किसी दूसरी वस्तु का निर्माण कर दे तो उसके लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वाइन, दारू, शराब इज मेड फ्रॉम ग्रेप। अंगूर, ग्रेप, महुआ से दारू बनता है। फ्रॉम मतलब FROM, फ्रॉम मतलब से होता ही है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फ्रॉम बनने से, जब किसी का किसी दूसरे से अलगाव होता है तो इससे। तो यहाँ पर जो वाइन है, ग्रेप से, ग्रेप पहले था अब वाइन बन गया तो ये अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के लिए फ्रॉम। जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व का विनाश करके किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करे तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और है, जैसे आप पिए होंगे जूस, मौसमी जूस, अनार जूस। तो अनार जूस होता है पोमीग्रेनेट, माने अनार से बनता है, उसके बाद वो जूस बन जाता है पानी। पहले जो ठोस पदार्थ के रूप में था वो लिक्विड हो गया, अस्तित्व का विनाश कर रहा है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब संतरा का जूस पी रहे, ऑरेंज का जूस, पहले ऑरेंज था, ठोस में था, फिर लिक्विड हो गया, अपने अस्तित्व का विनाश कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होगा। चलिए छठा प्रीपोजिशन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों छठा प्रीपोजिशन है अक्रॉस। जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर सतह को स्पर्श करता हुआ जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। ही स्वयं दोस्तों जो है, स्विम माने होता है तैरना, इसका पास्ट फॉर्म है स्वयं। एक्रॉस द गंगा, वह गंगा तैर गया, पार कर गया आदि। फिर से इसका देखते हैं हिंदी, एक्रॉस का यूजेज सीखते हैं। जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर सतह को स्पर्श करता हुआ जाता है तब इसका प्रयोग। जैसे यहाँ गंगा नदी हुआ, ठीक है ना, यहाँ इसका तट हुआ, यहाँ से ये मनुष्य तैरना स्टार्ट किया तो तैरते सतह को स्पर्श कर, पानी को स्पर्श करते हुए पार कर गया। जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक, इस छोर से इस छोर तक सतह को स्पर्श करता हुआ पार कर जाता है तो एक्रॉस का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा प्रीपोजिशन दोस्तों 7th नंबर प्रीपोजिशन दोस्तों है ओवर। ओवर का प्रयोग कहाँ होता है देखिए, जब कोई एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर तो जाए परंतु सतह स्पर्श नहीं करे, मीन्स सतह को नहीं छुए तब इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा।
द थीफ मतलब चोर जम्प कूदा ओवर द वॉल में वॉल, दीवार को चोर कूद गया। मान के चलिए ये दीवार हो गया, ठीक है, ये चोर है, इसे जंप कर गया ऊपर ही ऊपर, ठीक है ना। ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ओवर प्रीपोजिशन और एक्रॉस प्रीपोजिशन मिलता जुलता है, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है जो आपको हमने बता दिया। ये भी प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 8 नंबर प्रीपोजिशन देखते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। चलिए 8 नंबर प्रीपोजिशन देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रीपोजिशन दोस्तों थ्रू है। थ्रू का प्रयोग सीखते हैं। जब कोई एक छोर से दूसरे छोर तक भीतर ही भीतर जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन रेन थ्रू द टनल। टनल माने दोस्तों होता है सुरंग। जो ट्रेन है किसी के भीतर ही भीतर जाए, एक छोर से दूसरे छोर तक भीतर ही भीतर। टनल जो है ये सुरंग है, यह क्या है, भीतर है, ये सुरंग ये है। अब इसमें ट्रेन जा रही है तो भीतर भीतर जा रही है कि नहीं, इसके लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है दोस्तों, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आए दूसरा बार वीडियो देखिए। समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में तो इसका बाप आएगा। कोई सीखता है पैदा लेकर नहीं, सीखता है सीखते सीखते। जब जैसे जैसे उसका एज होता जाता है वह सीखता जाता है। कोई पैदा लेते ही सीख नहीं जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो बात मैंने अभी बोला इसे आप लोग मोटो की तरह लीजिए, तब देखिए पढ़ाई में आपको कितना मन लगता है। चलिए 9th नंबर प्रीपोजिशन देखते हैं वह क्या है। चलिए पास्ट प्रीपोजिशन का यूज सीखते हैं। इसका अर्थ होता है जब कोई किसी के सामने से एक छोर से दूसरे छोर तक गुजरता है वो, तब इसका प्रयोग करते हैं। वी वेंट पास्ट पटना कॉलेज। हम लोग पटना कॉलेज के सामने से गए। पटना कॉलेज के सामने से आप गए तो इसके लिए वेंट प्रीपोजिशन का दोस्तों यूज होगा। जब आप किसी के सामने से गुजरेंगे तो उसके लिए पास्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा। चलिए लास्ट इस वीडियो का लास्ट प्रीपोजिशन सीखते हैं, वह क्या है। लास्ट प्रीपोजिशन दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रीपोजिशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रीपोजिशन दोस्तों है टू। जब कोई गति लक्ष्य तक पहुंचती है तो उसे दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। द ट्रेवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी टू इंग्लैंड। जो ट्रेवल एजेंसी है दोस्तों अपनी जर्नी मतलब यात्रा के लिए सारा इंतजाम, अपनी यात्रा इंग्लैंड को जाने के लिए सारा इंतजाम कर ली है। तो इंग्लैंड को जर्मनी, इंग्लैंड लक्ष्य तक पहुंच गया है। मेड मतलब पास्ट बीत गया है, लक्ष्य तक पहुंच गया है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा टू। ये दोस्तों प्रीपोजिशन। एक बार इसको हम और रिपीट कर देते हैं। जब कोई गति लक्ष्य तक पहुंचती हो तो उसे दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। द ट्रेवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर आवर जर्नी टू इंग्लैंड। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको टू प्रीपोजिशन भी क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों आप सोचते होंगे कि सर आप टू प्रीपोजिशन कितने बार पढ़ा रहे हैं। देखिए प्रीपोजिशन का कोई संख्या नहीं है, कोई सीमा नहीं है, एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता है। टू का हमने पहले प्रयोग सिखाया था, लेकिन इसका अर्थ दूसरे अर्थ में भी होता है जो आपको मैंने क्लियर करवा दिया। ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। अगर इस वीडियो को आपको समझने में कोई भी परेशानी हो गई तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा समझ में आएगा। दोबारा नहीं आया 3 बार देखिए, पक्का जरूर आएगा। सीखते सीखते कोई भी चीज़ आता है। आपको कोई भी चीज़ पहले से नहीं आता, सीखेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं
अगर समझ में नहीं आ रहा तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।